ब्रेक के बाद खुशामदीद। कंदकोट के कच्चे के इलाके शाह अली सब्जवई में घर में रॉकेट फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई है। जाँ बहक अफराद में 5 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी हैं। रॉकेट फटने से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। एसएसपी कश्मीर रोहेल खोसो के मुताबिक बच्चे सड़क से रॉकेट उठाकर घर ले आए और चूल्हे में फेंक दिया, जिससे धमाका हुआ। पुलिस ने गांव का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन भी किया। दूसरी जानिब जाँ बहक अफराद के वर्सा ने डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बायस अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकी ने कंदकोट के कच्चे में रॉकेट लॉन्चर वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वज़ीर आला ने कहा, रॉकेट लॉन्चर जंगी सब्जोई गोश्त में पहुंचा कैसे? क्या कोई असलहे की खेप कच्चे में स्मगल हो रही थी? क्या गोश्त में डकैतों की सहूलत कार मौजूद है? रॉकेट लॉन्चर कैसे ब्लास्ट हुआ? तफसीली रिपोर्ट दी जाए। पुलिस ने कोयटा के मशरकी बाईपास पर पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 35 किलो धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाका खेज मवाद नाकारा बना दिया। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा, पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कार में असले की खेप मुंतकिल की जा रही है। नामालूम दहशतगर्दों की कार से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। बर वक्त कार्रवाई करने वाले एहलकारों को तारीफी असनाद दी जाएंगी। और शुगर के मरीजों को नाकिस इंजेक्शन की फरोख्त का मामला, पुलिस ने अब तक 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम मासिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मासिम खालिद गैर मयारी इंजेक्शन की फरोख्त में मुलव्वस है, जिसके खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले में मुलव्वस बिलाल और नवीद नामी मजीद 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, किसी भी जिम्मेदार को नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ बासर लोग हैं। गलत इंजेक्शन मामले पर वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ। कहा, मुल्जिम पकड़ा गया, कुछ बासर लोग भी हैं, लेकिन किसी से कोई रियायत नहीं होगी। ये बात वो मुल्जिम डेफिनेटली पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है। जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुँचाएंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना। उसके बाद दूसरी बात, रिपोर्ट अभी मेरे ख्याल में 7-8 दिन लगेंगे आने में। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, कुछ भी और कहना मुनासिब नहीं है कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। और इस्लामाबाद से ड्रेप ने अमराज चश्म की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। ड्रेप ने मेस्टन आई ड्रॉप्स YF003 गैर मयारी करार दिए हैं। ये दवा नबी कासिम इंडस्ट्रीज कराची की तैयार करता है। ड्रेप ने कहा है कि डॉक्टर्स मरीज को कॉमेस्टिन आई ड्रॉप्स का मुतासरा बैच इस्तेमाल न कराएं। गैर मयारी दवा का इस्तेमाल मरीज की बीमारी के लिए खतरनाक हो सकता है। लाहौर समेत पंजाब भर में आशूबे चश्म वबा की सूरत इख्तियार करने लगी है। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने कल सरकारी और निजी स्कूल्स में तातील का ऐलान कर दिया। ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट देखिए। आशोबे चश्म के बढ़ते फैलाव के पेश नजर लाहौर समेत पंजाब भर में कल मैट्रिक तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पीर को असातिज़ा मेन गेट पर तुलबा को चेक करेंगे। आई इन्फेक्शन में मुब्तला बच्चों को घर वापस भिजवा दिया जाएगा। बच्चों का बहुत काम मिस हो रहा है, वो एब्सेंट हो रहे हैं स्कूल से। मेरे दोस्त को भी हुआ है, वो नहीं आ रहा। तो ये अच्छा डिसीजन है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि 12 रबी अव्वल का वैसे ही छुट्टी है। जुम्मे को फिर जुमेरात को जैसे कि आपको पता है आंखों का इन्फेक्शन फैलता है, कंटेजियस है, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। डॉक्टरों का कहना है कि आशोबे चश्म की बीमारी तेजी से फैल रही है, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। इसकी अलामात में आंखों से पानी का बहना, चुभन होना और तेज रोशनी का बर्दाश्त न होना वगैरह शामिल हैं। अगर ये चीज 14 दिन से ज्यादा जाए तो फिर कॉर्निया जो आंख का देखने वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी ये निशान डाल देती है। अगर वो निशान डल जाए तो नजर में इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और वो 7 से 14 दिन की बजाय वो 3 से 4 महीने 6 महीने तक भी रहता है। सो इसलिए इस चीज को देख कर चेक करके फौरी तौर पर डॉक्टर को चेक करवाना लाजमी होता है। आशोबे चश्म सूबे में हजारों अफराद को मुतासिर कर चुकी है। सिर्फ लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 3500 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि इससे डबल तादाद निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स के चक्कर लगा रही है। साथी रिपोर्टर अरमाज खान और कैमरामैन सैयद आफ्ताब अहमद के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज लाहौर।
और निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट सैयद मीठा बाजार अस्पताल का दौरा, अबतल सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। ऑपरेशन थिएटर में आशोब चश्म का शिकार 4 डॉक्टर अमला मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स के आशोब चश्म मरज में मुब्तला होने पर वज़ीर आला बरहम हुए। आशोब चश्म का शिकार अफराद की ड्यूटी पर मौजूद होने पर MS की सरजनिश की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब के दौरे के दौरान ऑपरेशन थिएटर की छत भी टपक रही थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल की बहाली के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। लाहौर और झेलम में लड़कियों से मुबैना ज्यादती के वाकयात सामने आए हैं। झेलम में काला गुजरा की रिहायशी 16 साल की लड़की को 3 अफराद ने अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया। बाद में तशवीशनाक हालत में सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वालिद की मुद्दईयत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हुई है। लाहौर के इलाके रायविंड में भी लड़की से मुबैना ज्यादती का ये वाकया पेश आया, जिस पर CCPO ने नोटिस लेते हुए SP सदर को फौरी मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। मुतासरा लड़की और खानदान को मुकम्मल तहफ्फुज़ फराहम करने की भी हिदायत की है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट अमले की तफसीलात फराहम करने से मुतालिक शहरी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत उज़्मा ने केस का फैसला महफूज कर दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का मालूमात तक रसाई के कानून में जिक्र है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून में ट्राइब्यूनल्स और दीगर अदालतों का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, क्या कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रिट जारी कर सकती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रिट जारी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट से रुजू भी नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक तरीका तो ये है कि तमाम मालूमात वेबसाइट पर डाल दी जाएं। अगर कोई मुलाजिम या अफसर अपनी मालूमात शेयर ना करना चाहे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में 2 ख्वाजा सराबी मुलाजिम हैं, वो खुद को जाहिर ना करना चाहे तो क्या होगा? जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले, सिर्फ इतनी मालूमात दी जा सकती हैं कि 2 ख्वाजा सराबी मुलाजिम हैं। किसी अफसर की तफसीलात जाती नौयत की मालूमात हैं, वो फराहम की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि वो आज खुद हाई कोर्ट से रुजू कर सके। सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस और दीगर जजेस हैं, रजिस्ट्रार नहीं। इंतजामी सतह पर फुल कोर्ट मीटिंग ही कानूनी चाराजोई का फैसला कर सकती है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है, जब मुकर्ररा कानून साजी कर दे तो इस पर अमल करना लाजिम होता है। अदालत और हम सब का काम पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स अदा करने वाले अफराद के लिए जारी करदा तमाम नोटिफिकेशन FBR की वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, FBR शफाफ नहीं होगा तो आवाम का एतमाद कैसे हासिल करेगा? FBR शफाफ नहीं होगा तो आवाम को टैक्स अदायगी पर आमादा कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के फैसले में दुरुस्त कहा था, कमिश्नर सिर्फ टैक्स का तयन कर सकता है, इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने इनकम टैक्स कमिश्नर के टैक्स की तशखीस के इख्तियार से मुताल्लिक नजरसानी केस की समाअत की। अदालत ने महकमा रेवेन्यू पेशावर के लीगल अफसर पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करने में बड़ी तेजी दिखाई जाती है। फिर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू के मुकदमात फंसा रखे हैं। मुकदमात चलाते हैं तो अदालत की मुआवनत ही नहीं की जाती। FBR का हर पब्लिक नोटिस छुपाया क्यों जाता है? अदालत ने इनकम टैक्स कमिश्नर को वक्त के ज़िया पर 10,000 रुपए जुर्माने का हुक्म देते हुए कहा, जुर्माने की रकम 1 हफ्ते में किसी फलाही इदारे को अदा करके रसीद जमा कराई जाए। अदालत ने कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू FBR की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन आज मंजूरी देगा। पंजाब में कौमी असेंबली का कोटा 9,05,595 रखा गया है। सिंध में कौमी असेंबली का कोटा 9,13,000 और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असेंबली का कोटा 9,07,913 आबादी पर मुश्तमिल होगा। बलोचिस्तान में कौमी असेंबली का कोटा 9,30,900 आबादी पर रखा गया है। इस्लामाबाद के लिए कौमी असेंबली का कोटा 7,87,954, पंजाब सूबाई असेंबली के लिए 4,29,929 और सिंध असेंबली के हल्के का कोटा 4,28,000
32,431 रखा गया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हल्के का कोटा 3,55,270 जबकि बलोचिस्तान असेंबली के हल्के का कोटा 2,92,047 रखा गया है। इलेक्शन कमीशन एतराजात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाएगा। हल्का बंदियों पर तजावीज एतराजात 27 सितंबर से 28 अक्टूबर तक दायर की जा सकेंगी। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ने पाक से जमीन पार्टी की तहलील पर फैसला महफूज कर लिया। पाक से जमीन पार्टी के नुमाइंदे ने कहा, पाक से जमीन पार्टी MQM पाकिस्तान में जम हो चुकी है। मुकम्मल तरीक़ाकार और करारदाद के बाद पार्टी को तहलील किया गया। DG लॉ कमीशन ने कहा, पार्टी की तहलील से मुताल्लिक कानून खामोश है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। DG नैब सिंध ने शाहिद खाकान अब्बासी के रेफरेंस समेत 28 रेफरेंसेस नैब अदालत को भिजवा दिए हैं। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ केस में 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने कहा, रेफरेंस की समाअत जहां रुकी थी वहीं से दोबारा शुरू होगी। आम इंतखाबात के ऐलान के बाद सियासी मैदान में भी हलचल। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमाओं के दरमियान नई जमात की मुशावरत का सिलसिला जारी है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, नई जमात पर शाहिद खाकान अब्बासी को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क की मुफाद में नई जमात बनने पर मुझे कोई एतराज नहीं। की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। वजारत कानून से भी राय लेंगे। तासुर देना नहीं चाहते कि हम किसी सियासी जमात के खिलाफ हैं। गैब का इल्म नहीं कि इलेक्शन किसके साथ और किसके बगैर होंगे। निगरां वजीर आजम की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान जानना चाहता है कि नवाज शरीफ जो वापस जाएंगे 21 अक्टूबर को, तो उनके ऊपर चूंकि केसेस भी है, सजा भी हो चुकी है, तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या क्या होगा उनके साथ? देखिए, इसमें बहुत सारे कानूनी पहलू हैं। वो आएंगे अदालती इजाजतनामे के साथ मिलकर। उस अदालती इजाजतनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लीकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा। वजारत कानून से भी अपनी राय लेंगे और जो कुछ भी हम करेंगे, हम पाकिस्तान के कवानीन के अंदर रहते हुए जिनको मौके मिल सकते हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें, और जिनको कानून रोक रहा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, वो भी उनके लिए रेमेडी जो है वो अदालतें ही हैं, वहीं से जाकर अपने लिए बोलें। मेरे इल्म में ये गैब का इल्म नहीं है कि आने वाले इलेक्शन किसके साथ और किसके बगैर। लोगों को मिसकोट किया जाता है, मिसलीड किया जाता है। इलेक्शन में इमरान खान साहब हिस्सा ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे, और अगर कानून किसी भी शख्स, वो कोई भी सियासी रहनुमा हो, उसको इजाजत देगा तो वो लेगा उसमें हिस्सा, और अगर नहीं देगा तो नहीं लेगा। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर हाई कोर्ट ने कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और बगैर इजाजत अशात के खिलाफ तौहीन अदालत केस में निगरां वजीर आजम और वज़ीर पंजाब को तलब कर लिया। अमल दरामद रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि जिम्मेदारान पेश होकर बताएं फैसले पर अमल करना है या नहीं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुतनाज़ ट्वीट्स केस में रहनुमा PTI आजम स्वाति के दायमी वारंट जारी कर दिए। FIA को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने आजम स्वाति के मुतनाज़ ट्वीट्स केस में दायमी वारंट जारी किए। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद आजम स्वाति अदालत से मुसलसल गैर हाजिर रही। स्पेशल जज सेंट्रल ने कहीं भी नजर आने पर FIA को आजम स्वाति को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया है। ATC लाहौर में जिना हाउस हमले और जलाओ घराव केस की समाअत। अदालत ने तैयबा राजा समेत 11 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने डॉक्टर सरमत और मोहम्मद इकबाल की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। सहाफी खालिद जमील की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की। FIA की जानिब से केस का चालान पेश नहीं किया जा सका।
वकील ने कहा, दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर की तो तफ्तीशी अफसर मौजूद था। अदालत की हिदायत के बावजूद रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। मजीद जेल में रखना चाहते हैं तो FIA बता दे। FIA के इस रवैये पर अदालत एक्शन ले। जज ने कहा, FIA बहुत से केसेस में रिकॉर्ड नहीं लाती, दरख्वास्त पर फैसला कर देता हूं। वकील ने कहा, जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर दलाइल सुनकर फैसला कर दें। जज ने कहा, FIA को एक मौका दे देते हैं वरना फैसला कर दूंगा। इस वक्त पूरी हुकूमत आशोबे चशम में मुब्तला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, अंधा बहरा गूंगा निजाम है। हर बुहरान के पीछे माफिया का हाथ होता है। ईरान सस्ता तेल गैस देने को तैयार है, मगर खुद हमारी हुकूमत ये सहूलत लेने से इनकारी है। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए में आज भी इस्तेहकाम देखा जा रहा है। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद ₹1.20 कमी हुई, 2.88 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंक LCs खोलने के लिए दरामद कुनंदगान को डॉलर 289 रुपए पर फरोख्त कर रहे हैं। 5 सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 21 रुपए सस्ता होकर 290 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। रूस से LPG की पहली खेप पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी। रूसी सिफारत खाने के ट्वीट के मुताबिक रूस ने 1 लाख टन LPG की पहली खेप ईरान के रास्ते पाकिस्तान भेजी है। ये खेप ईरान के स्रैक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए पाकिस्तान आएगी। दूसरी खेप भिजवाने के लिए मुशावरत जारी है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत मुकम्मल हो गई है। नेपरा ने बिजली ₹1.83 महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। नेपरा अथॉरिटी आदादोशुमार का तफसीली जायजा लेकर फैसला करेगी। नेपरा ने सिर्फ टेक एंड पे वाले पावर प्लांट्स को तौसीह दी है। मेंबर नेपरा रफीक शेख का ये कहना है, कैप्को ने मामले को ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दिया है। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं, रिवायती हरीफ की सरजमीन पर वर्ल्ड कप जीतने का मिशन। कौमी स्क्वाड ICC वर्ल्ड कप खेलने आज भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन पहुंचेगा। ग्रीन शर्ट्स जुमे को न्यूजीलैंड से पहले वार्म अप मैच में टकराएंगी। कौमी कप्तान बाबर आजम को बैटर्स रैंकिंग में टॉप पोजीशन बचाने का चैलेंज दरपेश है। ICC की नई रैंकिंग में बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। नौजवान भारतीय ओपनर शुभमन गिल दूसरे नंबर पर पहुंच गए। दोनों में सिर्फ 10 पॉइंट्स का फर्क रह गया। बल्लेबाजों में कौमी ओपनर इमामुल हक की 5वीं और फखर जमान की 10वीं पोजीशन। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जा तरक्की पाकर 8वें नंबर पर पहुंच गए। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज का राज बरकरार है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।